Channel Physics Queen learn physics in the easiest way. So here we are with this another problem of Griffith, an introduction to electrodynamics and chapter 5 magnetostatics. So the problem 5.3 is saying in 1897 J.J. Thomson discovered the electron by measuring the charge to mass ratio of cathode rays. एक्चुअली स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद चार्ज क्यू एंड मास एम. तो कैथोड रेज क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम, और क्यू बाई एम रेशियो जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था कैथोड रेज के थ्रू. सो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. फर्स्ट, ही पास द बीम थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. यूनिफॉर्मली दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट ई एंड बी यहाँ पर अप्लाई किया गया है एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बोथ ऑफ देम परपेंडिकुलर टू द बीम. यानी जो ये कंस्ट्रक्शन है वो इस टाइप से है, ये बीम की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये मैग्नेटिक फील्ड की. एवरीथिंग इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हियर. ई और बी आपस में परपेंडिकुलर है, बी और जो स्ट्रीम है वो परपेंडिकुलर है, स्ट्रीम और ई भी परपेंडिकुलर है. लाइक दिस सेटअप वहाँ पर किया गया था. एंड एडजस्टेड द इलेक्ट्रिक फील्ड अंटिल ही गॉट जीरो डिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, दैट द नेट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो. तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया, वी कैन सॉल्व इट लाइक कि जब भी हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हम दोनों रखते हैं, देन एफ कैन बी गिवन बाई क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. तो यहाँ पे देखिए एंगल कितना है वी और बी के बीच में, दिस इज वी एक्चुअली. तो वी और बी के एंगल बीच में थीटा 90 डिग्री है, सो वी कैन राइट डायरेक्टली हियर एज क्यू वी बी एंड दिस इज गोइंग टू बी जीरो बिकॉज अंटिल ही गॉट जीरो डिफ्लेक्शन. तब तक उन्होंने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया. देन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी. वी आर टेकिंग द नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हम, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ले रहे हैं. देन वी इज गोइंग टू बी ई बाई बी. ये हमारा कंसेप्ट है वेलोसिटी सेलेक्टर का भी. यही कंसेप्ट कैथोड रेज में भी यूज़ किया गया था कि जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाता, हॉल इफेक्ट में भी हम ऐसा ही करते हैं कि जो वेलोसिटी है वो जब तक आपके दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं कर जाते आपस में, बिकॉज दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. यदि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लग रहा है तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. तो बी जब ई बाई बी आ जाएगा, सो वॉट देन वॉज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स. सो पार्टिकल्स की स्पीड कितनी थी, ई बाई बी थी. सिंपल कंसेप्ट, इसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं हॉल इफेक्ट में, वेलोसिटी सेलेक्टर, और जहाँ भी आपका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, देयर वी विल गेट द सोल्यूशन. तो सारी चीज़ों को रिलेट करें, हॉल इफेक्ट को भी रिवाइज करें इस टॉपिक के साथ ही, और वेलोसिटी सेलेक्टर के कंसेप्ट को भी रिवाइज करें. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग, देन ही टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न ऑफ कर दिया है and measure the radius of curvature r of the beam as deflected by the magnetic field alone. भी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो डिफ्लेक्शन आएगा, ऑब्वियसली बात है. एंड ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दैट मीन्स यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है दैट विल बी लाइक दिस. व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल. तो अभी हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज प्रोवाइडेड बाई द मैग्नेटिक फोर्स ओनली, और वो कितना हो गया यहाँ पर, क्यू वी बी हो गया. सो ये हो गया हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ से वी फिर से कैंसिल आउट हो गया एंड हमें यहाँ पर निकालना है रेशियो क्यू बाई एम निकालना है. सो क्यू बाई एम यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू बाई एम कैन बी रिटन हियर एज इन टर्म्स ऑफ ई बी एंड आर निकालना है हमें. तो क्यू बाई एम हो गया यहाँ से बी आर अपॉन एम वी, बी आर अपॉन वी. सो इट्स v अपॉन बी आर. और v को हम क्या लिख सकते हैं, e बाई बी लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट v फ्रॉम हियर. e b और r की टर्म्स में आंसर होना चाहिए. तो v बाई बी को, या v को हम e बाई बी लिख देते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी e अपॉन बी स्क्वायर आर. सो द चार्ज टू मास रेशियो वी आर गेटिंग हियर q बाई एम इक्वल्स टू e अपॉन बी स्क्वायर आर. दिस विल बी योर आंसर. तो कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट हम इन्हें करने की कभी कोशिश नहीं कर पाते क्योंकि हमें क्वेश्चंस पढ़ने में डर लगता है. सो आई होप आपका ये डर निकल जाएगा इन क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ ही, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ. सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. टेक केयर.